इस क्वेश्चन में हमसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पे 90% स्टूडेंट गलत करते हैं। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखने के बाद आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो लेट मी टेल यू कैसे होगा। आइए एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा रीड कर देता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग कार्बन आयन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब ये जो पहला वाला है, दिस इज फर्स्ट। इस फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि ऐसा एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हमारा CH2 है और यहाँ पैरा पे लगा हुआ है Br। नंबर 2 जो है वो है कुछ इस तरह का, इसमें भी पैरा पे, यहाँ तो कुछ नहीं है तो मैं ऐसे जस्ट लिख देता हूँ CH2 ये माइनस। नंबर 3 जो है वहाँ पर पैरा पे लगा है और एक OCH3 है, एक कार्बन आयन है ना, और यहाँ है OCH3। नाउ नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पैरा पे लगा है कार्बन आयन के CO एंड H, एंड लास्ट जो कि 5 नंबर है उसमें लगा है हमारे पास CH3, पैरा पे ही लगा है कुछ इस तरीके से। अब मैं एक एक करके इफेक्ट लिखता हूँ और मुझे लगता है बहुत बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं उसको भी मैं बोल देता हूँ। देखिए कई बार बच्चों को लगता है ना कि ये जो Br है ये Br इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो इफेक्ट एक्चुअल लगता है वो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है और वो I माइनस डोमिनेंट होता है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, मैक्सिमम बच्चों को यहीं पे दिक्कत होती है। ये I माइनस ग्रुप है, Br I माइनस ग्रुप है। यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। नंबर 2 में मैं लिख रहा हूँ नो इफेक्ट। नंबर 3 में यहाँ पर लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ, ये दे रहा है M प्लस इफेक्ट। इस जगह पे एल्डिहाइड ग्रुप है और ये M माइनस देगा, और यहाँ पर CH3 है ये H प्लस देगा। हालांकि ये I प्लस भी दे सकता है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे हाईएस्ट होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है और सबसे लीस्ट होता है इंडक्टिव, तो इसीलिए हम इंडक्टिव की बात यहाँ नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि अब ऑर्डर के हिसाब से जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। स्टेबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से। और स्टेबिलिटी डिक्रीज कैसे होगी? तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। तो कौन कौन विथड्रॉइंग है और उसमें भी मेसोमेरिक का इफेक्ट सबसे हाईएस्ट होगा, तो इसलिए हम सबसे पहले अगर किसी को रखेंगे है ना तो वो होगा हमारा 4, सबसे हाईएस्ट स्टेबल। फिर उसके बाद माइनस वाले में और कौन है? तो वो I माइनस है, इसलिए होगा 4 के बाद 1। फिर अब यहाँ पर बाकी सब प्लस वाले बचे हैं, एक नो इफेक्ट वाला है, तो फिर 1 के बाद आएगा नो इफेक्ट वाला 2, और उसके बाद अब प्लस वाले बचे हैं, उसमें से प्लस में भी हमारे पास जो थोड़ा सा कम इफेक्टिव है डेट इज़ H प्लस, जो कि होगा नंबर 5, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो है नंबर 3। मैं इफेक्ट्स का भी ऑर्डर यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो इफेक्ट्स के ऑर्डर हैं M माइनस, I माइनस,
नो इफेक्ट, देन H प्लस एंड देन M प्लस। सो ये एक्चुअल ऑर्डर है। हमारा आंसर ये है। ये किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है डी से। सो आंसर विल बी डी। ये है हमारा आंसर। थैंक्स। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टूडेंट्स।